teeth and microbes. Growing teeth, kinds of teeth and their function, tooth decay, care of teeth, microbes, kind of microbes, useful microbes. Our teeth are an important part of our mouth. They give shape to our face. Teeth also help us to speak clearly. हमारे जो टीथ होते हैं वही हमारे फेस को एक तरह से शेप देते हैं। और जैसे उम्र बढ़ने पर दांत जब खत्म हो जाते हैं तो ऐसे अंदर को पिचक जाते हैं गाल, जैसे जैसे दांत गिरते जाते हैं। और जिनका थोड़ा चौड़ा मुंह होता है उनके ये दांत भी, ये जबड़ा भी चौड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि टीथ से ही हमें शेप मिल रही है हमारे फेस के स्ट्रक्चर को। देयर मैनी वर्ड्स विच कैनॉट स्पीक विदाउट टीथ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हम लगातार बोल रहे हैं ना, तो बहुत शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हमारी जीभ हमारे दांत से टच होती है, और उनको जब भी हम क्लियर बोल पाते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन ओल्ड मैन विदाउट टीथ। यदि किसी बूढ़े व्यक्ति को देखो जिसके दांत नहीं है, हिज फेस लुक सनकन एंड डिफरेंट। तो उसका जो चेहरा होता है, सेम अभी जो मैंने ऊपर बोला है कि वो चिपका पिचका सा होता है और अलग होता है। इट इज वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज स्पोकन बाय हिम। और उसके जो शब्द होते हैं ना, वो भी कुछ अलग ही तरह से निकलते हैं उनके मुंह से। ऑल ऑफ अस नो दैट टीथ हेल्प अस इन चूइंग एंड द फूड वेल। और टीथ काय में सहायता करते हैं? भोजन को चबाने में भी सहायता करते हैं। च्यूइंग ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पीस, स्मॉलर पीस में बनाते हैं, सो दैट इट मे बी डाइजेस्ट इजिली। विदाउट टीथ इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर अस एंजॉय अवर फूड। और दांत के बिना हम अपने भोजन का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम दांत के बिना नहीं खा सकते। थी हमारे दांत में दर्द है तो हम इजिली खाना नहीं खा पाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज हो जिनको हमें चबाना ना पड़े और सीधा अंदर चली जाए। कई बार बता देते हैं कि खिचड़ी खाओ, उसमें ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं, बस सीधा सीधा अंदर चला जाएगा। दूध पियेंगे, ब्रेड दूध में भिगोकर खाएंगे, तो ये चीजें सॉफ्ट हो जाती हैं अपने आप ही। तो जिनको दांत की प्रॉब्लम होगी वो ऐसी चीजें खाने का उसका मन करेगा, और प्रॉपर भोजन वो नहीं कर पाएगा, भोजन का एंजॉय नहीं कर पाएगा। विदाउट टीथ वी कैनॉट बाइट रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड नट्स। वी वुड हैव मिस्ड ईटिंग मैनी गुड थिंग्स विदाउट आवर टीथ। हम भोजन के बिना बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं खा पाएंगे। So good teeth are necessary to chew and bite our food properly. If the food is chewed well, it is digested easily. तो अच्छे भोजन के लिए टीथ की बहुत आवश्यकता होती है एंजॉय करने के लिए भोजन को, और उसको प्रॉपर चबाव होना चाहिए, जब वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। A newly born baby has no teeth in his mouth. When baby is 6 to 7 months old, teeth begin to appear. By the age of 3 years, children have a set of 20 teeth. These, these teeth are called baby teeth of milk teeth. एक न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है उसके कोई दांत नहीं होते। 6 महीने के बाद उसमें दांत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, और 3-4 साल की उम्र तक उसके 20 दांत का सेट हो जाता है, 10 ऊपर 10 नीचे। और ये मिल्क टीथ कहलाते हैं, दूध के दांत। एट द एज ऑफ 6 ईयर द एज स्टार्ट लूजिंग देयर मिल्क टीथ। और 6 साल की उम्र आते आते वो जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। दूध के दांत से मतलब ये नहीं है कि दूध से बने हुए होते हैं, वो बेबी टीथ होते हैं ना, हिंदी में कह देते हैं जैसे इसके दूध के दांत निकल रहे हैं, ये चीजें। एज द मिल्क टीथ फॉल आउट, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। जैसे जैसे न्यू मिल्क टीथ गिरते हैं, वो छोटे जो बच्चे, छोटे बच्चे के होते हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए आने शुरू हो जाते हैं। द न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ। और वे परमानेंट टीथ होते हैं, वे फिर पूरी लाइफ तक चलते हैं। बाय द टाइम द चाइल्ड इज 12 to 13 ईयर ओल्ड, ऑल परमानेंट टीथ ग्रो। 12-13 साल तक सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, पुराने वाले टीथ जाने के बाद। जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ, 28 परमानेंट टीथ होते हैं। फॉर मोर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ। और 4 जो दांत ऐसे होते हैं जिन्हें विजडम टीथ कहा जाता है, अक्कलदार बोलते हैं ना, अक्कलदार। कम आउट बिटवीन एज ऑफ 20 to 25, 20 से 25 साल की उम्र में वो अक्कलदार आती है। देयर फॉर एवरी एडल्ट है सेट ऑफ 28 टीथ। तो यहाँ तो आ गए 28, उसमें 4 और आ गई, जिसको अकलदाड़ कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। और इस प्रकार कुल मिला के 32 हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। इफ यू ओपन अवर माउथ एंड लुक थ्रू ए मिरर, वी कैन सी अवर टीथ एज वी सी ऑल दिस टीथ ग्रो आउट ऑफ द गम्स। गम्स होल्ड अवर टूथ। जब अपना मुंह खोलते हैं और शीशे में देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं अपने दांत। क्या दिखाई देता है? कि वे गम्स में से निकल रहे हैं बाहर, गम्स ने उनको पकड़ा हुआ है ऐसे। तो ये अंदर ऐसे यहाँ तक, यहाँ इनकी नसें वसें सब होती हैं, भी आगे पढ़ेंगे।
पोर्शन ऑफ टूथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड द क्राउन। जो गम से ऊपर दिखाई देता है, ये वाला, ये क्राउन कहलाता है। द पोर्शन ऑफ टूथ इनसाइड द गम विच वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड रूट। और जो हम नहीं देख पा रहे अंदर है, वो रूट हो गया। जैसे कहते हैं ना, दांत की जड़ हिल गई। The teeth are hard, strong, bony structure fixed firmly in the upper and lower jaw. The outer layer of the tooth is very hard. This is called enamel. जो अंदर इसमें स्ट्रक्चर जो इनका होता है, वो फिक्स होता है इनके बीच में, ऊपर और नीचे। ऊपर जबड़े में अलग, नीचे जबड़े में अलग, अलग अलग फिक्स होते हैं। और जो इनका हार्ड वाला पार्ट होता है, ये सबसे आउटर, ये वो कठोर होता है, और ये इनेमल कहते हैं इसको। और ये कठोर होता है जब भी हम आसानी से इससे कुछ भी चीजें तोड़ पाते हैं। जो भी कैरी चीज खाते हैं हम अपने दांत के सहारे तो खाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट इनसाइड लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन। और इसके बाद आती है डेंटाइन। यदि किसी वजह से ये हमारी टूट गई, कोई चोट लगने से या किसी कारण, तो फिर हमारा जो आएगा अटैक इस पर होगा। फिर ये तो सॉफ्ट होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता। इट इज लाइक ए बोन, ये भी हड्डी की तरह होता है। सॉफ्ट मटेरियल इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प। और इसके अंदर जो होता है, डेंटाइल के अंदर जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, ये रेड वाला, ये होता है पल्प। दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन इट। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और नसें होती हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू ए होल इन द रूट। और जो नस होती हैं, वो एक छेद के द्वारा यहाँ गम्स में कनेक्ट होती है। मतलब काफी फिक्स होता है, इतनी आसानी से निकलता नहीं है दांत। यदि दांत निकलवाते भी हैं तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती से निकलता है, ऐसे ही नहीं निकल जाता है बिल्कुल ऊपर कोई, क्योंकि अंदर तक जुड़ा हुआ होता है ये। यदि किसी कारणवश किसी को निकलवाना पड़ जाता है तो काफी मजबूती से लगा हुआ होता है अंदर। द इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ ह्यूमन बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स द क्राउन फ्रॉम द वियर एंड टीयर दैट occurs ड्यू टू टीयरिंग, बाइटिंग एंड चूइंग ऑफ फूड। जो हमारा ये इनेमल होता है, तो इनेमल जो होता है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है मनुष्य की बॉडी में। और ये क्राउन को बचाता है कटने से, फटने से। और कटना फटना कैसे होएगा? जो भी हम खाना खा रहे हैं, कुछ कैड़ा भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर हर तरह का हो सकता है खाने में, तो उससे बचाता है ये। काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। इनके काइंड कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य। इंसाइजर्स एंड कटिंग टीथ, दीज आर फोर फ्रंट टीथ इन ईच आर। दीज हैव शार्प एज एंड यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फॉर द फूड। फॉर दिस रीजन, जो आगे के चार दांत होते हैं वो इंसाइजर्स और कटिंग टीथ कहलाते हैं। उनके नुकीले किनारे होते हैं जो कि काटने में सहायता करते हैं। फिर है कैनीज एंड टीयरिंग टीथ। दीज आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। देयर आर फोर कैनीज। दीज आर प्रेजेंट इन द either साइड ऑफ कटिंग टीथ इन ईच। दोनों ही जबड़ों में कटिंग टीथ जो चार होते हैं, उनके बराबर वाले हमारे होते हैं टीयरिंग टीथ। वे भोजन को फाड़ने में सहायता करते हैं। दीज आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। ये भी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ, दीज आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनीज। कैनीज के बाद होते हैं प्रीमोलर्स। These broad and flat teeth are act like a crackers. There are four premolar in each jaw. दोनों जबड़ों में चार चार प्रीमोलर्स होते हैं। जब हमें कोई चीज तोड़नी होती है तो हम साइड में को ले जाते हैं ना, आगे की चीज से तो नहीं करते। यदि हम एप्पल खा रहे हैं तो हम आगे की चीज से ऐसे तोड़ेंगे। यदि हमें कोई चीज तोड़नी होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें अखरोट तोड़ना है मान लो दांत से, हालांकि तोड़ना नहीं चाहिए, दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन फिर हम उसको साइड में रख के तोड़ते हैं, तो वो होते हैं तोड़ने वाले, नट क्रैकर्स। There are four premolars in each jaw. Molars or grinding teeth. There are bordered than premolars have broad surface of grind the food. There are six molar in each jaw. उसके बाद आते हैं molars जो कि ग्रिंड करते हैं फूड को। हम यहाँ से तोड़ के काट के जो भी करते हैं पीछे ले जाते हैं, और फिर आराम से ऐसे ऐसे उसको च्यू करते हैं। Tooth decay. When we eat anything, small piece of food are left sticking to our teeth. Sometimes these are not completely removed during cleaning. These small piece of food start decaying and may damage our teeth. जब हम कुछ खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें से कुछ हमारे टूथ में चिपका रह जाता है, और वो कई बार क्लीनिंग से साफ नहीं होता। यही चिपका हुआ फूड धीरे धीरे हमारे दांतों को नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज, द टीथ गेट कवर्ड विद ए थिन स्टिकी लेयर ऑफ जम्स। और उसके बाद जो टीथ की जो ऊपर की स्किन होती है, उस पे एक लेयर बन जाती है जम्स की। और स्टिकी लेयर इज कॉल्ड प्ले। वो पीला पीला सा जो होता है ना, जम जाता है, पीलापन, वो जम्स की लेयर होती है। द प्ले
रिएक्ट्स विथ शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड, और ये फिर रिएक्ट करता है शुगर से जो कि खाने में होता है, उससे एसिड बनाते हैं। द एसिड स्पॉइल द इनेमल और शाइन ऑफ द टीथ, फिर एसिड इनेमल को खराब करता है और दांतों की चमक भी खत्म होती है। इट ऑल्सो कॉजेज होल्स एंड कैविटी इन टीथ, और इसके कारण आगे बढ़ता जाए ये हमारी प्रॉब्लम, तो कैविटीज हो जाती है, दांतों के बीच में जगह हो जाती है, दांतों के बीच में छेद हो जाते हैं। इट प्रोड्यूस बैड स्मेल और टूथ एक, और इससे स्मेल गंदी आती है और दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। When the tooth is badly damaged, it begin to shake. The gums cannot hold it tightly and it may fall. जब ज्यादा बुरा हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो हिलना शुरू कर देता है और गम्स उसको फिर पकड़ नहीं पाते। इसका मतलब ये हो रहा है दांत हिल रहा है तो गम्स की पकड़ ढीली हो गई। Thus tooth decay causes holes or cavity in the teeth, foul smell from the mouth, losing the teeth, stomach troubles और other disease। इस प्रकार टूथ डिके से क्या क्या परेशानी होती है? होल्स हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है, बदबू आने लगती है मुंह से, दांत हिलने लगते हैं और कई बार पेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो केयर ऑफ टीथ करनी चाहिए। टीथ आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके। वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ। टीथ हमारे शरीर का एक मुख्य भाग है, हमें इसको प्रिवेंट करना चाहिए डिके होने से। और क्या क्या नियम होने चाहिए वो है, पढ़ते हैं आगे। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। वी शुड ब्रश आवर टीथ बाय फॉलोइंग द करेक्ट मेथड। वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल, कैरेट, रेडिट एक्सेट्रा। दीज गिव एक्सरसाइज टू आवर गम्स एंड मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह को और एक बार रात को बिस्तर पे जाने से पहले। और ब्रश करना चाहिए प्रॉपर मेथड से, ये नहीं कि जल्दी जल्दी किया और छोड़ दिया, नहीं, प्रॉपर ऊपर नीचे अंदर सब जगह उसके स्टेप्स में उसको करना चाहिए। उसके अलावा कच्चे फल सब्जी खाने चाहिए, जिससे हमारे गम्स की एक्सरसाइज होती है। जब हम उनको चबाते हैं तो हमारे ये ऊपर नीचे के गम्स की एक्सरसाइज होती है और टीथ स्ट्रॉन्ग होता है। वी शुड ची अवर फूड वेल। वी शुड नॉट ईट मैनी स्वीट, बिस्कुट, कॉफी एंड चॉकलेट बिकॉज दे स्पॉइल अवर टीथ। और बहुत ज्यादा मीठा बिस्कुट टॉफी नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट वगैरह। क्लीन करना चाहिए भोजन के खाने के तुरंत बाद, जब भी खाना खाएं टीथ को क्लीन करो। गेट अवर टीथ एग्जामिन बाय डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, और हर छठे महीने में डॉक्टर के पास जाके एग्जामिन भी करा लेना चाहिए। इफ यू ऑब्जर्व द रूल अबव, अवर टीथ विल रिमेन क्लीन एंड हेल्थी। यदि हम इन सब चीजों का पालन करें तो हमारे टीथ हमेशा क्लीन और हेल्दी रहेंगे। Microbes are very small organisms. They cannot be seen with naked eye. They can be seen only under a microscope. The microbes are found everywhere. They can be found in air, water, soil, and also in and outside bodies of animals. Microbes एक छोटे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। माइक्रोस्कोप से उनको देखेंगे तो हम जहां भी बैठे हैं, यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसपे बहुत सारे माइक्रोब्स मिल जाएंगे, बहुत बारीक बारीक। और वे कहीं भी हो सकते हैं, वाटर में, एयर में, हवा में, मनुष्य की बॉडी पर, जानवर की बॉडी पर। तो सब माइक्रोब्स कुछ तो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए बीमारी पैदा करने वाले होते हैं, जिन्हें जर्म्स कह सकते हैं। अब यदि हम अपने इसमें देखेंगे किताब पर, तो हमारी किताब हमारे घर पे भी रहती है, स्कूल में भी आती है। हम गंदे गंदे हाथ भी उस पर लगा देते हैं खाना खाते वक्त, तो ये तो सब हार्मफुल ही माइक्रोब्स होंगे जो इस तरह से होंगे। लेकिन यूजफुल माइक्रोब्स कहाँ होते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, उनके प्रकार 4 प्रकार होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। हार्मफुल माइक्रोब spoil the food in and causes many disease to us. They cause disease as typhoid, tuberculosis, smallpox, measles, flu, common cold, amoebic, dysentery, ringworm। जो हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे ये बीमारियां करते हैं हमारे: स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, रिंगवर्म मतलब पेट में कीड़े हो जाना, जुकाम, ये सब चीजें। और ये वाला पढ़िए, माइक्रोब जो कि यूजफुल है। फंगी आर यूजफुल, दे आर यूज टू मेकिंग ब्रेड, बिस्कुट एंड मेडिसिन। अब जो चीजें ऐसी बनती है, जैसे ब्रेड बनती है, ब्रेड में फंगस फंगी क्रिएट की जाती है, उसके बाद वो फ्लफी होती है। और कभी आपने देखा होगा कि वो दही जमाते हैं, दही में भी बैक्टीरिया होते हैं, वही बैक्टीरिया दही को जमने में हेल्पफुल होते हैं। तो वे तो हमारे लिए हो गए फायदेमंद माइक्रोब्स। बाकी जो गंदे होते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, वो ये सब बीमारी क्रिएट करते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स,
There are some useful microbes which are useful to, they help us in many ways. Some bacteria change milk to curd, some helping in making cheese. अभी मैंने ऊपर बताया था कि दही जमाने में जो होते हैं बैक्टीरिया वो हेल्पफुल होते हैं, और कुछ ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में हेल्प करते हैं। डिके ऑफ डेड प्लांट्स कुछ हेल्प करते हैं डेड प्लांट्स के डिके होने में, और भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में विटामिन क्रिएट करते हैं। Incisors, cutting teeth; canines, tearing teeth; premolars, cracking teeth; molars, grinding teeth; microbes, small organs. Teeth are important part of our mouth. Teeth give form and shape to the face. We must take proper care of our teeth. Microbes are extremely small organisms that are found in water, soil, food, air, etc. Some microbes are harmful to us and they cause disease. Some microbes are useful to us. Cutting teeth are called incisors. Soft material inside the dentine is called pulp. By the age of 3, babies have a set of 20 teeth. A set of 10 teeth. 10 over 10 नीचे. Sticky layer of germs on teeth is called plaque. The number of premolars in each healthy teeth is 4. Give form and shape to our face. Teeth. The hard layer on our teeth is called enamel. Canines are used for tearing. Sticky layer of germ is called plaque. Microbes like bacteria and virus cause disease. Soft material inside the dentine is called pulp. Yes. Canine teeth are used for grinding the food. No. If proper care is not taken, teeth start decaying. Yes. We should brush our teeth at least twice a day. Yes. Microbes are always harmful to man. Some are useful to man. Okay. The answer key for further exercises. Now chapter is completed.